मैं डॉक्टर गोविंद शाही कौशिक, सनातन बोर्ड के अध्यक्ष, आप सभी सनातन धर्मियों को, सनातनियों को एक विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूं कि आप जो समाज में भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकारों के द्वारा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, आप सोचे, विचार करें। विचारणीय प्रश्न है ये, एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि मुसलमान के लड़के क्यों नहीं रोते बिलबिलाते हैं, जबकि उनकी संख्या, जनसंख्या भी ज़्यादा है। एक एक घर में अनेकों बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके माता पिता भी कभी चिंतित नहीं होते। लेकिन आप सनातन हिंदू के बच्चे संख्या में भी कम हैं और उसके बाद भी आप हमेशा रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं और कभी कभी तो स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि बच्चे आत्महत्या की बात करने लगते हैं। अब इसमें सोचना, विचार करना है। इसी तरह से एक दो लड़के हमारे पास आए, बोले कि हमको कहीं जॉब दिलवा दीजिए, नौकरी दिलवा दीजिए। मैंने कहा कि क्या कर सकते हो? बोले जो आप कहेंगे मैं कर सकता हूं। मैंने कहा टेलरिंग आती है, दर्जीगिरी आती है? बोले नहीं। मैंने कहा कि सब्जी बेच सकते हो? बोले नहीं। हमने कहा साइकिल की पंचर की दुकान खोल सकते हो? बोले नहीं। होटल में काम कर सकते हो? नहीं। तो इस तरह से मैंने उनसे 10-20 प्रश्न किए कि क्या क्या कर सकते हो और क्या। तो जितने भी काम हैं, जूते चप्पल की दुकान कर सकते हो, मोटरसाइकिल के मैकेनिक बन सकते हो? बोले नहीं। तो फिर कर क्या सकते हो? तो कहने लगे हमको कोई क्लर्क की नौकरी दिलवा दीजिए, कोई जॉब दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा कि सरकार कितनी जॉब पैदा करेगी? अभी कल की घटना देखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जेवर एयरपोर्ट की शिलान्यास रखी। अब वो शिलान्यास जो हुआ, उसमें जिस दिन वो बन के तैयार होगा तो उस एयरपोर्ट के आसपास तमाम तरह का व्यवसाय खड़ा होगा। छोटे छोटे लॉज बनेंगे, होटल बनेंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, पार्किंग भी होगी और भी तमाम तरह के व्यवसाय वहाँ होंगे, हैं? टैक्सियाँ चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी। तो क्या आप उसमें रोजगार चाहेंगे? कह रहे नहीं। तो भाई फिर आप रोते रहिए, परेशान होते रहिए। आज आपकी जितनी भी पुश्तैनी रोजगार था वो तो सबका सब आपने छोड़ दिया। अब गांव में देख लीजिए, गांव में पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी कि पूरे गांव में हर जाति, हर के लोग रहते थे। लोहार भी रहते थे, बढ़ई भी रहते थे, नाई भी रहते थे और सब लोग अपना अपना काम करते थे और सबके काम से पूरा गांव संपन्न रहता था। किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, एक अच्छा समाज था। और आप जो नाई बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने गांव में अपना व्यवसाय बढ़ाने की बजाय शहर आ गए।
यहाँ पर चौराहे पर खड़े होके मजदूरी करने लगे। एक एक कमरे में 10-10 लोग मजदूरों की तरह रहने लगे। और जब आई आपदा तो दिल्ली सरकार आपको नहीं देख पाई और आपको पैदल भागना पड़ा कोरोना काल में। ऐसी स्थिति में यदि आप अपना रोजगार करते, अपनी चीजें करते, तो आपके साथ ये समस्या नहीं होती। इसलिए सनातन बोर्ड चाहता है, सनातन धर्म पुनः ये चाहता है कि आप सभी जिस जाति से हैं उस जाति से संबंधित जो भी रोजगार है, जो भी कार्य है, जो भी व्यवसाय है, उसको आप धीरे धीरे बढ़ा करें और बड़े स्तर पर काम करें। भारत सरकार आपको हर तरह की लोन की सुविधा दे रही है, एमएसएमई की सुविधा दे रही है, कुटीर उद्योग की सुविधा दे रही है, और इसके साथ साथ आपका खादी ग्रामोद्योग विभाग गृह उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए आपको लोन दे रहा है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए मुद्रा लोन, अन्य तरह के लोन और सब्सिडी के साथ आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप अपने रोजगार को छोड़ करके और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ये आपके समाज के लिए अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि हिंदू समाज जो जाति बंधनों में, राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर के विभक्त हो गया है, बट गया है। नेता आपको कुछ नहीं देते, आपको सिर्फ भड़काते हैं, जातियों के नाम पर वोट लेते हैं और आपको फिर छोड़ देते हैं कि अब आप जाइए, जाति के नाम पे लड़िए, मरिए, कटिए, इसको खत्म करिए। आप अपना परिचय, जो भी कोई पूछे, किसी को ये मत कहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं नाई हूँ, मैं हरिजन हूँ। आप सीधे कहिए कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म हिंदू है और मैं हिंदू हूँ। जब इस तरह का माहौल आप पूरे देश में बनाएंगे तो हिंदू एक होगा, सनातन मजबूत होगा और जितना भी सामान आप खरीदते हैं वो सनातन बोर्ड के द्वारा प्रमाणित जो 100% शुद्ध होता है वही सामान आप खरीदें। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है कि हलाल सर्टिफिकेशन इत्यादि के नाम पर रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं और हिंदू उद्योगपति व्यवसायी भी उसमें रजिस्ट्रेशन इसलिए कराते हैं कि उनका माल अरब जैसे देशों में जाकर बिके। ये परंपरा ऐसी इस देश को खोखला कर रही है कि यह देश पुनः स्वयं अपना ही शिकार स्वयं अपने ही कर रही है। आत्महत्या की स्थिति को पैदा कर दिया गया है। इसलिए नौकरियों को ढूंढना बंद करिए, ऐसा काम करिए कि नौकरी देने लायक आप बने। एक एक व्यक्ति, यदि आप एक नाई की बढ़िया दुकान खोलते हैं तो आपके यहाँ 2-3 लोग काम करेंगे। इसी तरह बढ़ई का काम करते हैं तो फर्नीचर का काम करते हैं तो आपके यहाँ 4-6-10 लोग काम करेंगे। काम देने वाले बनिए, नौकरी खोजने का काम जो है वो उन्हीं को करने दीजिए जो प्रशासनिक सेवा के लिए अपने को तैयार करते हैं। जो ब्रिलियंट स्कॉलर हैं वो लोग साइंटिस्ट बने, वो लोग अधिकारी बने, वो लोग सेना में जाएं और देश को सुरक्षित संरक्षित आप करें, तभी देश ये आगे बढ़ेगा। सनातन बोर्ड आप सभी से ये अपील करता है कि आप सभी
देशवासी और सनातन प्रेमी सनातन बोर्ड से जुड़े और जिसको जिस तरह किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है तो सनातन बोर्ड उन सभी की सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार है। इसलिए आइए हम सब मिल कर के सनातन बोर्ड और सनातन संस्कृति के साथ अपने को जोड़ें। हमारा उसमें अगर आपको कोई बात करनी है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। नोट कर लें, लिख लें 9455052615। हमारा मेल है sanatanboard@gmail.com।